बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बतौर इंसान और मुसलमान आपका इस बात पर पूरा यकीन होगा कि एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना है। कोई 50 साल का होकर मर जाएगा तो कोई 100 साल का होकर मर जाएगा, या जिसे जब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो वो ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बतौर मुसलमान हमारी ये ख्वाहिश भी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब अल्लाह ताला हमें ज़्यादा उम्र अता फरमाए। हम ज़्यादा अरसा जिंदा रहेंगे तो ज़्यादा नेकियां कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जहन में ये सवाल आता है कि आखिर हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा अरसा जीते हैं। जो लोग जल्दी मर जाते हैं ये तो उनके साथ नाइंसाफ़ी है कि उन्हें कम वक्त मिला, और कम वक्त मिलने के बायस उन्होंने कम नेकियां की हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से सवालात यकीनन आपके जहन में भी आते होंगे, और ऐसा ही सवाल एक भारतीय शहरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल मौसूल हुआ, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम सवाल का क्या जवाब दिया था। टीम हम कदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज की वीडियो में आपको बताने जा रही है। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तभी आप मुकम्मल तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बयान समझ पाएंगे। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में टीम हम कदम की जानिब से आपसे आपका पसंदीदा एक अहम सवाल भी पूछा जाता है, जिसका जवाब आप कॉमेंट की सूरत में हम तक पहुँचाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Is my brother Naushad from India. Allah created human beings. Some human beings He gave long life and some short. A long living Muslim can perform more good deeds than the short living Muslim. What if a Muslim wants to perform more good deeds but he dies very soon? Isn't it injustice? भारत से नौशाद नामी शहरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को ज़्यादा उम्र देता है और कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं। जो लोग जल्दी मर जाते हैं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है कि उन्हें नेकियां करने का मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल रखा गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। इस मौके पर दोस्तों यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि ऐसे तो नाइंसाफ़ी हो रही है, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इस सवाल का जवाब देना एक चैलेंज था। आज की वीडियो में अब आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का किस खूबसूरती से जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे भाई नौशाद ने भारत से बहुत अच्छा सवाल किया है, मगर यहाँ पर नौशाद भाई को मालूम नहीं है कि कभी कभार मैं सवाल का जवाब देते हुए एक सवाल खुद भी कर लेता हूँ। और मैं नौशाद साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सवाल को उल्टा कर लिया जाए और मैं पूछूँ कि जो आदमी ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहेगा तो वो ज़्यादा गुनाह भी तो कर सकता है, और जो कम अरसा ज़िंदा रहेगा वो कम गुनाह भी करेगा। What brother Naushad fails to realize that I can ask a counter question also. That the more longer you live, the more evil deeds you can do. It's disadvantageous to live for a longer time, because if you live for long. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़्यादा अरसा जिंदा रहना तो दोहरा खतरनाक और आपके लिए ही नुकसानदेह है। अगर आप ज़्यादा अरसा जिंदा रहेंगे तो आप ज़्यादा गुनाह भी तो करेंगे, और ज़्यादा गुनाहों पर अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह जुमला मुकम्मल करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि ज़िंदगी ऐसी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि दरअसल ज़िंदगी अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश है, और आजमाइश यानी इम्तिहान, उसका दौरानिया कितना भी हो सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो किसी इंसान को एक लम्हे में आजमा कर उसका इम्तिहान ले सकता है, और कभी चाहे तो उसे कई साल देकर उसकी आजमाइश और उसकी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरा अहम पहलू बताते हुए कहा कि अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को 100 साल की उम्र देता है, अगर उस शख्स ने बुरे काम करने हैं, उसे 100 साल भी मिल जाएं तो वो उसमें कम ही नेकियां करेगा, ज़्यादा बुरे काम करेगा। दूसरी जानिब अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने सिर्फ 50 साल की उम्र दी है, तो उसे उन 50 सालों में अगर उसकी फितरत ऐसी है कि वो मोमिन आदमी है, अल्लाह के करीब है और नेक काम करना चाहता है, तो वो उन 50 सालों में 100 साल जीने वाले आदमी से भी ज़्यादा नेकियां कर सकता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला का इख्तियार है कि वो किसको कितनी उम्र देता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी किसी सूरत नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस मामले के और भी कई अहम पहलू हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जो नेमत अल्लाह ताला जितनी ज़्यादा इंसान को देगा उसका उतना ही ज़्यादा हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। यानी अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को ज़्यादा तवील उम्र अता की है और वो 100 साल तक जिया है, तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तुम्हें ज़िंदगी के 100 साल नेमत के तौर पर नवाजे गए, तुमने उनमें क्या अच्छे काम किए। इसी तरह से वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत से नवाजा है, उन्हें ज़कात देना होती है। अगर वो ज़कात नहीं देंगे तो वो गुनाह कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो गरीब आदमी है, जिसके पास ना दौलत है, तो उसे ज़कात देने की भी कोई फ़िक्र नहीं है, और ना ही उससे ज़कात के मामले पर सवाल किया जाएगा।
लिहाजा अल्लाह ताला अगर किसी को अपनी ज़्यादा नेमतों से नवाजता है तो उससे हिसाब भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्यों ना हमें उम्र भी कम ही मिले और हम जल्द अपने खालिक हकीकी से जा मिलें, और इस तरह से ये होगा कि हम इस दुनिया में जो कि गुनाहों की आमाजगाह बन चुकी है, यहाँ पर कम अरसा जिएंगे और यूँ हमारे गुनाह भी कम होंगे, और उस कम अरसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकेंगे, ताकि हम ज़्यादा नेकियां करके अल्लाह के करीब पहुँच जाएँ और अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। Allah judges every human being depending upon the quality and the ability he has given. He makes some people rich, some people poor, some people healthy, some people handicapped. The people who are poor, they don't have to give zakat. They get 100 out of 100 in zakat. The person who is rich has to give zakat, has to give more charity. So depending upon the facility, Allah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक सवाल करने वाले की जानिब से ये कहा गया है कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करता है किसी को ज़्यादा नेमत और किसी को कम नेमत देकर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 40 में इरशाद फरमा दिया है। तर्जुमा, और अल्लाह ताला किसी सूरत नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter number 4 verse number 40, Allah is never unjust in the least degree. लिहाजा ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इंसान ये कहे कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा अल्लाह ताला किसी सूरत नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जिसको जितना दिया है उससे उसी के मुताबिक हिसाब होगा, और उसकी नेकियां और उसकी बदियां, अच्छे और बुरे काम, सबका मालनामा सामने होगा। जिसे अल्लाह ताला ने ज़्यादा दौलत दी है, जिसे अच्छी सेहत दी है, जिसे अच्छा वक्त दिया है, जिसे खूबसूरती दी है, जिसे अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, जिसे अल्लाह ताला ने जिस जिस नेमत से नवाजा है, उस पर सवाल भी उतना ही होगा। और जिस इंसान के हिस्से में इस दुनिया में रहते हुए ये सब कुछ बहुत कम आया है, तो उससे सवाल भी कम ही किया जाएगा। Depending upon the ability he has given you, whether wealth or poverty, whether health or sickness, whether short life or long life, based on the ability he has given you, he will judge you accordingly. Allah is Malik Yawmiddin, the master of the day of judgment. He डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला मालिक यौमिद्दीन है, यानी रोज़ महशर का मालिक है। उसे मालूम है कि महशर में इंसाफ और हिसाब कैसे करना है। लिहाजा अल्लाह ताला से मुतालिक ये किसी सूरत तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम से मुतालिक इतनी बड़ी बात कह दी थी कि ये जानकर आपको फ़ख्र होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अल्लाह ताला के निज़ाम इंसाफ और रोज़े हशर में अल्लाह की जानिब से किए गए फ़ैसले पर सिर्फ मुसलमानों का ही यकीन नहीं होगा, बल्कि वो तमाम तर कुफ्फार जो पूरी उम्र दीन इस्लाम का इनकार करते आए, वो भी ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आज इंसाफ किया है और हमसे भूल हो गई। Even the kafirs will be put into hellfire. They say, we agree we are wrong, but give us one more chance. And Allah will say, it's too late. Allah डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब कुफ्फार को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा तो उस मौके पर भी वो यही कहेंगे कि हम गलती पर थे, ऐ अल्लाह हमें एक मौका और दे दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को जो उस मौके पर माफ़ियाँ मांग रहे होंगे और एक मौके की इल्तिजा कर रहे होंगे, उन्हें बता देगा कि उस दुनिया में सिर्फ एक बार जाने की इजाज़त है। आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उस दुनिया में एक बार आया हो और उसके बाद दोबारा लौट कर आएगा, सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। दोस्तों, अल्लाह ताला इस मौके पर लोगों को ये फरमा देंगे कि तुम्हें दुनिया में मौका दिया गया था और ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे दो अहम सवाल करना चाहती है। पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी की नेमत से नवाजा है और इस मौका दिया है कि हम इस मौके के दौरान पूरा चांस हमें मिला है कि हम इस दुनिया में रहते हुए नेक काम कर लें। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी नेक कामों की तैयारी है? और दूसरा अहम सवाल ये है कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है, मौत का वक्त आता है, तो इंसान को एहसास होता है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए और मौत की तैयारी करने के लिए आपने कुरान मजीद खोला हो या अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हुए हों, ताकि आप रोज़े महशर जब उठाए जाएं तो आप फ़ख्र से कह सकें कि आप उम्मती हैं अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हम कदम।